हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 10वीं थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक, प्रमेय 6.1 अध्याय 6 में हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दिया गया है और इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बनता है कि थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्या बनता है कि थेल्स प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो लिखिए मतलब ये आपको जो प्रमेय दिख रहा है, ये कथन पूरा, इस कथन को आपको लिखना है और इसको पूरा आगे सिद्ध करना है। और कभी कभी दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि ये कथन आपको दे दिया जाता है, ये कथन क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है और बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए। तो आपको याद रखना है कि दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन में आपको प्रमेय कथन जो ये है ये नहीं दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा इसको भी लिखना है और सिद्ध भी करना है, और कभी कभी इस कथन को दे दिया जाता है और आपको सिर्फ सिद्ध करना होता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रमेय 6.1। ठीक, कथन है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या बोला गया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्लियर, हमको क्या करना है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है, इतना दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। जो चित्र हमने एक बना करके रखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है चित्र। क्लियर, इस चित्र में आपको बोला गया है सबसे पहले कि किसी त्रिभुज, तो आपको एक ऐसा ये त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम क्या करेंगे, इस भुजा के समांतर, ठीक, इस भुजा के समांतर, ठीक, एक भुजा बनाएंगे। ये भुजा हमने बनाई, इस बीसी रेखा के सामने समांतर टी बनाई हमने। ठीक, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए, तो देख सकते हैं अन्य भुजा ये वाली हो जाएगी और एक अन्य भुजा ये हो जाएगी। भिन्न भिन्न बिंदुओं, ये भिन्न बिंदु हो जाएंगे डी और ई। ठीक, डी और ई प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। हमने ये रेखा खींच दी तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये रहेगा हमारे पास। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का नाम दे देना है ए बी सी। आपको एक रेखा खींचनी है, ये रेखा हो जाएगी डी ई, इसका नाम दे देना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, दिया है। ठीक, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है और नीचे दो लाइन ऐसे खींच देना है, दिया है। ठीक, हम चित्र को और ऊपर कर देते हैं। भाई आपको लिखना है दिया है। तो यहाँ पर दिया, क्या दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया है, तो लिखेंगे एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ए बी सी दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा, ठीक, हम इस भुजा के समांतर खींचेंगे। तो हमने लिखा जिसमें भुजा बी सी के, भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा। ठीक, भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं, हमने लिख दिया एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं। ठीक, अन्य दो भुजाओं, ठीक, अन्य दो भुजाओं, कौन कौन सी भुजा है हमारे पास, ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी, ठीक, ए बी और ए सी को
क्रमशः। ठीक, देखें ए बी और ये ए सी, अब ये कहाँ पे काट रही है, इस पर डी पे काट रही है और यहाँ पे कहाँ काट रही है, ई पे काट रही है। तो क्रमशः डी और ई, ठीक, डी और ई पर काटती है। इतना लिख देना है, डी और ई पर काटती है। इतना बन जाएगा हमसे, हमने लिख दिया इतना, डी और ई पर काटती है। अब क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। ठीक, इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक, क्या बोला गया है, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो भुजा है क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। अनुपात मतलब बटे में, तो क्या अनुपात में बन जाएंगी, ये बन जाएगा ए डी और बटे पे हो जाएगा कितना, डी बी। तो ये हमारे पास अनुपात बन गया ए डी बटे डी बी बराबर, ठीक, ए ई बटे पे हो जाएगा कितना, ई सी। तो ए ई बटे पे हो जाएगा कितना, ई सी। क्लियर है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब आपको लिखना होगा रचना। ठीक, रचना मतलब इसमें हमको कुछ और काम करना होगा। तो हम रचना में क्या काम करते हैं इसमें देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस भुजा पर एक हम लंब डाल देते हैं और इस भुजा पर भी हम एक लंब डाल देते हैं और हम क्या करते हैं, इस सी से डी को मिला देते हैं और इस बी से ई को मिला देते हैं। क्लियर। तो जो हम यहाँ पर कार्य करेंगे चित्र में उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बी और ई, ठीक, बी और ई तथा सी और डी, ठीक, सी और डी। देखो हम बी से ई को मिला देंगे, सी से डी को मिलाएंगे। तो हमने लिख दिया बी और ई तथा सी और डी को मिलाया। ठीक, हमने क्या किया, मिलाया, मिला दिया। एवं हम क्या करते हैं, इस भुजा पर हम एक लंब डालते हैं। कौन सा लंब होगा, ई एन, ठीक, ई एन लंब डालेंगे और इस वाली भुजा पर एक लंब डालेंगे डी एम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर तथा डी एम लंब, ठीक, ये लंब का चिन्ह कहलाता है ए सी। ठीक, हमने इस ए सी भुजा पर एक लंब डाल दिया, कौन सा, डी एम, और ठीक ई एन लंब ये हो जाएगा ए बी पर खींचा। ठीक, हमने इतना लिख दिया। हमने क्या लिखा, ये ई एन लंब किस पर डाला, हमने इस ए बी भुजा पर डाला, तो हमने लिख दिया ए बी। क्लियर है। अब इसके बाद हमको इसकी क्या करना होगी, उपपत्ति करनी होगी। उपपत्ति मतलब इसको हल करना होगा। हम लिखेंगे, ठीक, उपपत्ति। अब आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो आपको लिखना होगा चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं ए डी, ठीक, ए डी ई वाला, ठीक, ए डी ई वाला लेते हैं, ए डी ई ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अनुपात में है, तो ये अनुपात में रहेंगे, मतलब ये बटे में रहेगा। अब बटे में किसके रहेगा, हमने पहला त्रिभुज लिया ए डी ई, अब ये दूसरा त्रिभुज रहेगा ये वाला बी डी ई। ठीक, कौन सा त्रिभुज रहेगा, बी डी ई। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई
का क्षेत्रफल। ठीक, क्या रहेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। बराबर कितने लगाएंगे, ADE में हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणित, ठीक, आधार। ठीक, अब इसको देखना है आपको सही तरीके से। हमारे पास ADE है, तो हमने इसका एक छोटा सा प्रारूप भी बना के रखा है, ये देख सकते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हमने यहाँ बनाया है ADE। ठीक, तो जिस पे लंब डाला जाता है, जिस भुजा पर, वो भुजा हमेशा आधार कहलाती है। जो लंब डाला गया है वो हमेशा ऊंचाई कहलाएगा। आपको क्या याद रखना है, इस चीज़ को हम देखो यहाँ पे अभी अगर सेट कर दें तो वही चीज़ बनेगी। ठीक, ये देख सकते हैं पूरा भाग वही है। जिस भुजा पे आपको लंब डाला गया है वो भुजा आधार कहलाएगी, और जो लंब डाला गया है वो हमेशा ऊंचाई कहलाएगी। तो 1/2 आधार, आधार कौन सा कहला जाएगा, ये पूरा कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, AD कहलाएगा। तो AD गुणित ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा लंब डाला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर EN लंब डाला है, तो ऊंचाई हो जाएगी EN बटा, अब इसमें भी लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणित BDE, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं DB गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई, अब इसमें क्या है, देखो इस भुजा, पूरी भुजा में कौन लंब डाला हुआ है, ये लंब आपका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, ये वाली भुजा नहीं कहलाएगी। ठीक, हमने अभी जैसे बोला कि जिस भुजा पे यहाँ पर लंब डाला जाता है वो हमेशा ऊंचाई कहलाती है। तो इस भुजा पर ये लंब डाला हुआ कौन सा, EN, तो आपको लिख देना है यहाँ पर EN। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब आपको इसको देखें क्या मान कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, AD/DB। क्लियर है, इसको समीकरण नंबर पहला नाम दे देंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। अभी हमने लिया था ADE, अब हम लेंगे AED। ठीक, चाहे तो हम वही चीज़ लिख सकते हैं, ADE भी लिख सकते हैं और AED भी लिख सकते हैं। ठीक, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE लिखते हैं, ADE का क्षेत्रफल, ठीक, बटे पे। ठीक, हम देखें चित्र में, ठीक, हमने क्या लिया, ADE, ये वाला पूरा लिया। अभी हमने ये वाला लिया था, अब ये वाला लेंगे। ठीक, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ठीक, देखें सही तरीके से, DEC, कौन सा लेंगे हम, DEC। तो लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, अब ADE का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणित आधार। ठीक, चित्र में देखें ADE, तो ADE का अब ये कौन सा हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी क्या, आधार, और इस पर जो लंब डाला हुआ है वो कहलाएगी ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, AE, तो लिख देना है आपको AE गुणित, ठीक, ऊंचाई कितना हो जाएगी, लंब, तो यह लंब क्या है, DM, तो आपको लिख देना है DM बटे का लगाना चिन्ह 1/2, इसमें लगाना है DEC का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार। ठीक, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, DEC का ये आधार हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, EC, तो आधार लिख देना है EC गुणित, यहाँ पर लंब कौन सा है, DM, तो लिख देना है DM, 1/2 से 1/2, DM से DM कट जाएगा। आपके पास मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, AE/EC। ठीक, AE/EC। क्लियर है, AE/EC बन जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है, इनको समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक, इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम देते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको देखना है इस चित्र की ओर। इस चित्र में आप देखेंगे कि त्रिभुज BDE, ठीक, और त्रिभुज DEC। ठीक, हमने जो लिखा उस चीज़ को देखना,
एक ही आधार पर बने हैं। ठीक, अतः हमने क्या बोला, त्रिभुज BDE, BDE क्लियर, और त्रिभुज DEC। ठीक, DEC। अभी हमने बात की BDE, ये देखो ये वाला भाग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं अभी। ठीक, उसका दूसरा त्रिभुज कौन सी बात की, DEC, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देख सकते हो दोनों त्रिभुज एक ही आधार बने हुए हैं। ये आधार इनका कौन सा है, ये वाली भुजा DE भुजा पर बने हुए हैं। ठीक, एक ही आधार पर बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये हमारे पास है, तो पहला त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से बना हुआ, देखो दोनों का आधार क्या सेम है। तो जब सेम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही आधार पर बने हैं, अतः त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज DEC। ठीक, क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अभी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन मानों को रख देंगे। ठीक, इन मानों को हम समीकरण में रख देंगे। जब हम समीकरण में रखेंगे 1 व 2 में मान रखने पर, ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से मान रखेंगे। अब देखें BDE बराबर कितना है, DEC। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, BDE लिखा हुआ है, BDE का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, DEC। तो हम इस BDE की जगह कितना लिख सकते हैं, DEC। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर, DEC। तो ADE बटे हो जाएगा कितना, DEC, सेम हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों जब बराबर हैं, जब ये लेफ्ट हैंड साइड इनके बराबर हो जाएंगे, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे पे। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या था, देख सकते हैं सभी, BDE था, BDE के बराबर कितना है, त्रिभुज DEC। तो लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के। तो हमको लिख देना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। जब इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसके राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, AD बटे पे कितना है, DB बराबर। ठीक, समीकरण दूसरा का राइट हैंड साइड क्या है, AE बटे पे क्या हो जाएगा, EC। तो आपको लिख देना है यहाँ पर AE बटे EC। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही आपको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।